इंजीनियर जॉब्स का एक नया वैकेंसी नोटिफिकेशन एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये वैकेंसीज जारी की गई हैं इस डिपार्टमेंट के द्वारा, जहाँ पर सरकारी नौकरी पाने का एक अच्छा मौका है आपके पास। डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन जिसके द्वारा ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो है द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के द्वारा ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपकी पोस्ट जारी की गई है ऑफिसर्स के लिए। और ये ऑफिसर्स की जो एंट्री है, ये एंट्री है जून 2027 बैच के लिए, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसमें मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 25 जून से एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होंगे और लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की 27 जुलाई 2026। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे 25 जून से लेकर 27 जुलाई 2026 तक। इसमें अनमैरिड मेल या फिर अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे बात करेंगे अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन कौन सी पोस्ट है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और कैसे आपको इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की जो वैकेंसीज की अपडेट्स होती हैं जिसमें हम जानकारी देते हैं टेक्निकल जॉब्स की। अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, डिप्लोमा किया है, डिग्री की है या फिर आईटीआई कर रखा है, इस तरह की टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए जो जो वैकेंसीज निकलती हैं उन वैकेंसीज की हम इस प्लेटफॉर्म पे जानकारी लेके आते हैं। तो टेक्निकल जॉब्स की रोज़ाना जानकारी पाने के लिए इस जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और टेलीग्राम पे भी हमने इसके लिए एक चैनल बना के रखा है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर आपको जो भी जॉब्स निकलती हैं उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन पीडीएफ मिल जाता है और एप्लीकेशन फॉर्म का डायरेक्ट लिंक मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें जो आपकी ब्रांच वाइज वैकेंसीज हैं, अब ऑफिसर्स की तो वैकेंसीज हैं जो मैंने बता दिया है आपको कि पोस्ट आपकी होगी ऑफिसर की। और अब बात करूंगा कि ब्रांच वाइज कौन कौन सी ब्रांच में क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो पहली जो ब्रांच है यहाँ पे वो है एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जीएसएक्स स्लैश हाइड्रोकार्डर। इसके लिए आपने बीई बीटेक किया होना चाहिए, यानी कि किसी भी ब्रांच में आपने बीई बीटेक की डिग्री कर रखी है 60% के साथ, तो आप इस ब्रांच की 90 वैकेंसीज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2002 से 1 जनवरी 2008 के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है आपकी पायलट ब्रांच। तो पायलट के लिए जो आपकी वैकेंसी है उसकी है 25 वैकेंसीज यहाँ पे, मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं इसके लिए। और साथ ही साथ है नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर्स की पोस्ट। इसके लिए आपकी 18 वैकेंसीज हैं, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इन दोनों पोस्ट के लिए 2 जुलाई 2003 से लेके 1 जुलाई 2008 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और इसी ग्रुप में तीसरी जो वैकेंसी है वो है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की, जिसके लिए 15 वैकेंसीज हैं, मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। 2 जुलाई 2002 से लेके 1 जुलाई 2006 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अब इन तीन जो पोस्ट मैंने आपको बताई इसके लिए क्या क्राइटेरिया आपका क्वालिफिकेशन का है, तो आपने बीई बीटेक जो है किया होना चाहिए किसी भी ब्रांच में और 60% उसमें मार्क्स होने चाहिए। और आपने जो क्लास 10th पास की है और जो आपने क्लास 12th पास की है उसमें भी 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। और जो आपने इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा है उसमें भी 60% मार्क्स या तो 10th क्लास में हो या फिर 12th क्लास में होने चाहिए। नेक्स्ट ब्रांच है लॉजिस्टिक्स ब्रांच। लॉजिस्टिक्स ब्रांच की 10 वैकेंसीज के लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 2 जुलाई 2002 से लेके 1 जनवरी 2008 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और इसके लिए आपने या तो बीई बीटेक किया हो या फिर एमबीए किया हो या फिर बीएससी बीकॉम बीएससी आईटी किया हो। और अगर ये बीएससी बीकॉम और बीएससी आईटी किया है तो इसके साथ साथ आपने फर्स्ट क्लास जो है पीजी डिप्लोमा किया होना चाहिए फाइनेंस में या फिर लॉजिस्टिक्स या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट या फिर मटेरियल मैनेजमेंट में। और इसके साथ साथ अगर किसी कैंडिडेट ने इसके अलावा अगर एमसीए किया है, एमएससी आईटी किया है, तो ये जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशन बताई, इन डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट लॉजिस्टिक्स ब्रांच में एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है
नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टरेट काडर। अब इस काडर के लिए, इस ब्रांच के लिए 14 वैकेंसीज हैं, मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, और 2 जुलाई 2002 से 1 जनवरी 2008 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए आपकी। और साथ ही साथ यहाँ बताया गया है कि आपका जो बीई बीटेक किया होना चाहिए, वो किया होना चाहिए मैकेनिकल, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, आईटी, एरोस्पेस, कंट्रोल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मेटलर्जी, मेटलर्जिकल, केमिकल, मटेरियल साइंस। तो ये ब्रांचेस में से कोई एक ब्रांच में आपने क्वालिफिकेशन की होनी चाहिए। या फिर अगर बीई बीटेक की जगह किसी कैंडिडेट ने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर फिजिक्स में, तो ऐसे कैंडिडेट भी इस पर्टिकुलर कार्डर में एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन ब्रांच। अब एजुकेशन ब्रांच की जो वैकेंसीज हैं, इसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। कौन कौन सी क्वालिफिकेशन? तो या तो कैंडिडेट ने एमएससी या फिर एमए किया हो 60% के साथ मैथ्स में या फिर ऑपरेशनल रिसर्च में। और अगर ये क्वालिफिकेशन है आपकी, तो आपने फिजिक्स बीएससी में जो है, आपने फिजिक्स में आपने मेजर आपने सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए बीएससी में। तो अगर आपने एमएससी एमए किया है मैथ्स या फिर ऑपरेशनल रिसर्च में, और बीएससी है, बीएससी जो आपने की है उसमें आपने फिजिक्स पढ़ा है, तो आप इस पर्टिकुलर जो काडर है, ये जो ब्रांच है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी और वैकेंसीज हैं 6 अलग अलग टाइप की। दूसरी है, अगर किसी ने एमएससी एमए किया है फिजिक्स में या फिर अप्लाइड फिजिक्स में, अगर अप्लाइड फिजिक्स में किया हुआ है या फिजिक्स में किया है, तो बीएससी मैथ्स में की होनी चाहिए। या फिर मटेरियोलॉजी में किया होना चाहिए एमएससी एमए, या फिर ओशिनोग्राफी या फिर एटमॉस्फेरिक साइंस, अगर इनमें किया है तो बीएससी में मैथ्स और फिजिक्स दोनों आपने पढ़े होने चाहिए। तीसरा क्वालिफिकेशन है एमए हिस्ट्री किया है तब एलिजिबल हैं। किसी ने बीई बीटेक किया है मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, वो भी एलिजिबल है। किसी ने बीई बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, वो भी एलिजिबल है। किसी ने एमई एमटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंट्रोल्स, रडार एंड माइक्रोवेव, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, वायरलेस कम्युनिकेशन, लेजर एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, वीएलएसआई, पावर सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इनमें से किसी भी एक ब्रांच में, तो ऐसे कैंडिडेट भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने एमई एमटेक किया है थर्मल प्रोडक्शन या फिर थर्मल में, या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, या फिर मशीन डिज़ाइन, या फिर सिस्टम एंड कंट्रोल, या फिर मैन्युफैक्चरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, मटेरियोलॉजी, ओशिनोग्राफी, एटमॉस्फेरिक साइंसेज, और ग्रेजुएशन लेवल पे मैथ्स और फिजिक्स पढ़े हैं, तो ऐसे कैंडिडेट भी इस पर्टिकुलर एजुकेशन ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपकी एम एम टेक और बीई बीटेक अगर आपकी क्वालिफिकेशन है, तो आपके लिए हैं टोटल 8 वैकेंसीज, मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। और बाकियों के लिए जिन्होंने एमएससी एमए किया हुआ है, उनके लिए हैं 5 वैकेंसीज। डेट ऑफ बर्थ आपकी 2 जुलाई 2002 से लेके 1 जुलाई 2006 के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी है आपकी, वो है इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस में। इसके लिए बीई बीटेक किया होना चाहिए मरीन में, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर प्रोडक्शन, या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, कंट्रोल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, मेटलर्जी, मैकेट्रॉनिक्स, एरोनॉटिकल, मैकेनिकल, या फिर मैकेनिकल विद ऑटोमेशन में आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 24 टोटल वैकेंसीज हैं, मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। 2 जुलाई 2002 से 1 जनवरी 2008 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सबमरीन टेक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट वैकेंसी है सबमरीन टेक इंजीनियरिंग की। इसके लिए जो मैंने क्वालिफिकेशन यहाँ बताई इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए, यही क्वालिफिकेशन रहेगी। टोटल 8 वैकेंसीज है, और ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे सेम रहेगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल ब्रांच। इसके लिए बीई बीटेक किया होना चाहिए,
ये आपने किया होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। 32 टोटल वैकेंसीज हैं मेन एंड वीमेन दोनों के लिए। 2 जुलाई 2002 से 1 जनवरी 2008 के बीच में डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट है सबमरीन टेक इलेक्ट्रिकल। इसके लिए सेम क्वालिफिकेशन रहेगी जो पहले पोस्ट के लिए बताई इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, और इसके लिए मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं। 8 टोटल वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट इज नेवल कंस्ट्रक्टर। इसके लिए बीई बीटेक किया होना चाहिए। सिविल, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, मरीन, शिप टेक्नोलॉजी, नेवल आर्किटेक्चर, मेटलर्जी, शिप बिल्डिंग, शिप डिज़ाइन, ओशियन इंजीनियरिंग में 18 टोटल वैकेंसीज, मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल। 2 जुलाई 2002 से 1 जनवरी 2008 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसके बाद जो बाकी यहाँ पे वैकेंसीज हैं उसमें आपको जैसे कि मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है सारी। टोटल 12 टाइप की ब्रांचेस हैं जिनमें ये वैकेंसीज जारी की गई हैं। इसमें एक और कंडीशन बताई गई है कि आपने अगर डिग्री कंप्लीट नहीं की है, यानी कि आप अपनी डिग्री के फाइनल ईयर में है, तब भी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। अब सिलेक्शन कैसे होगा, तो सबसे पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एसएसबी इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा। मेडिकल एग्जाम के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो ज्वाइन इंडियन नेवी .gov.in की वेबसाइट पे जारी की जाएगी। और इसमें बाकी आप जानकारी देखना चाहते हैं तो ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से आप इसकी पूरी जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके उसमें देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए भी आपको ज्वाइन इंडियन नेवी .gov.in की वेबसाइट पे जाके इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको सबमिट करना होगा। लास्ट डेट है 27 जुलाई 2026। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं।